जो एक टाइम पे लोगों का इंस्पिरेशन था। उसका नाम है MBA चाय वाला। उसे कैसे एक स्कैमस्टर का टाइटल मिला? MBA चाय वाला कितना झूठ बोलोगे यार। किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। एंड ऑन दी अदर हैंड सेम टाइम पे सेम ही बिजनेस को लेकर कैसे आज चाय सुट्टा बार इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गया है। इतनी भीड़ लगती थी कि हम लोग 4-5 लोग खड़े होकर बस रोड से लोगों को साइड करते थे। कैसे एक आज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और एक बंद पड़ने की कगार पे है। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलो लेट्स बिगिन। ओके, पहले तो हम समझते हैं इन दोनों बिजनेसेस की थोड़ी सी हिस्ट्री, क्योंकि यही चीज आगे चल के एक की बर्बादी का कारण बनती है और दूसरे की सक्सेस का कारण बनती है। चाय सुट्टा बार के फाउंडर और MBA चाय वाला के फाउंडर दोनों मध्य प्रदेश से आते हैं। 2016 में चाय सुट्टा बार की शुरुआत हुई थी। अनुभव दुबे अपने UPSC प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में थे। एक दिन उनके स्कूल फ्रेंड आनंद नायक, जो चाय सुट्टा बार के को फाउंडर भी है, उनका फोन आता है। आनंद का आइडिया था कि क्यों ना हम कुछ एक बिजनेस शुरू करें। उस टाइम तक अनुभव को भी रियलाइज हो गया था कि उनसे UPSC नहीं होगी। वो बिना अपने पेरेंट्स को बताए इंदौर वापस आते हैं और दोनों मिलकर मार्केट रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद उन्हें एक पोटेंशियल दिखा, चाय का बिजनेस। उन्होंने सोचा ये बिजनेस हम कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी सेविंग्स लगाई और अपनी पहली शॉप शुरू की, वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। और यही से शुरुआत होती है चाय सुट्टा बार की कहानी। वही हम देखे तो MBA चाय वाला की शुरुआत होती है उसके अगले ही साल, दैट इज इन 2017। प्रफुल्ल बिल्लोरे कैट एस्पायरेंट थे। 2 बार MBA का एग्जाम दिया था पर उनका IIM अहमदाबाद में एडमिशन नहीं हो पाया, जो उनकी ड्रीम कॉलेज थी। ये फेलियर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। फ्रस्ट्रेशन के बीच उन्होंने अलग अलग सिटीज का सफर शुरू किया और एक्सप्लोर करने लगे। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्होंने मैकडोनल्ड्स में भी काम किया। प्रफुल्ल को मैकडोनल्ड्स में काफी कुछ सीखने को मिला और उनको एक मोटिवेशन मिला खुद का कुछ स्टार्ट करने का। हालांकि उसी बीच उनके पेरेंट्स उनका जबरदस्ती एडमिशन एक प्राइवेट MBA कॉलेज में करवा देते हैं, लेकिन प्रफुल्ल जल्दी वो कॉलेज छोड़ देता है। प्रफुल्ल ने अपने पेरेंट्स से 8,000 रुपए लिए पढ़ाई के नाम पर और एक चाय स्टॉल शुरू किया और यहाँ से शुरुआत होती है MBA चाय वाला की, यानी मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद की। दोनों की शुरुआत में काफी सिमिलरिटीज थी पर उनके बिजनेस स्ट्रेटेजीज और अप्रोच पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट था, इसलिए एक का बिजनेस डूब गया और दूसरे का ग्रो कर रहा है। इसका असली रीजन समझने से पहले एक चीज समझते हैं, चाय बिजनेस का बेसिक बिजनेस मॉडल। देखो, अगर आप एक चाय शॉप चालू करते हो तो देखो एवरेज प्राइस अगर 15 रुपीज पर कप है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। चलो ब्रेकडाउन समझते हैं। एक कप चाय की कॉस्टिंग इस तरह आती है, चाय पाउडर, मसाला, कप, अगर इन सभी चीजों को हम कंसिडर करते हैं ₹3 और दूध अगर ₹4, तो टोटल कॉस्ट पर कप आता है 7 रुपीज। आप बेच रहे हो 15 रुपीज पर कप। 15 - 7 इज 8, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, इसे ग्रॉस मार्जिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाकी खर्चे भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि शॉप रेंट, वर्कर सैलरी, मेंटेनेंस। ये सब जोड़ने के बाद जो बचता है वो काफी कम होता है। सिर्फ चाय बेच के आप ये बिजनेस रन नहीं कर सकते, इवेंचुअली आप लॉस में ही जाओगे। ये कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। और अगर हम इस पूरे सिनेरियो को एक चाय टपरी से कंपेयर करें तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि रेंट, वर्कर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। और अगर आप चाय के टपरी पर अगर मिनिमम 300 कप भी बेच रहे हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये भी वेरी करता है बेस्ड ऑन लोकेशन जहाँ पे आपका स्टॉल है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर आप कल कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो तो आपको ये चीज आनी चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख की होती है। लेट्स कंसिडर, अगर आप एक दिन में मिनिमम 300 कप चाय भी बेच रहे हो तो भी महीने के एंड में सारे खर्चे काटने के बाद आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जिससे आप अपना बिजनेस लॉन्ग रन में फंक्शनल रख पाए। अभी दिक्कत ये है, MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी पर दिन के 300 कप का भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, जिससे फ्रेंचाइजी ओनर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करना और भी मुश्किल हो गया है। इस वजह से MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी ओनर खुद उनके ऊपर स्कैम करने का एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल ने उन्हें खुद कहा था कि दिन का 10,000 का सेल होगा। हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए
भी नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो धोखाधड़ी ऐसे हुई कि इनिशियली हमको ये बोला गया था कि आपकी 10 से 15 हजार रुपए की सेल मिनिमम होगी और कंपनी के साइड से पूरा सपोर्ट रहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अगर यही सीन है तो चाय सुट्टा बार कैसे ग्रो कर रहा है? उनके भी फ्रेंचाइजी का कॉस्ट अराउंड उतना ही है। उनके आज मोस्ट ऑफ द स्टोर प्रॉफिट में चल रहे हैं और काफी स्टोर ब्रेक इवन तक पहुंचने वाले हैं, यानी उनका ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट आ चुका है वापिस। पर कैसे? यहाँ पे 3 चीजें पिक्चर में आती है। पहला, स्ट्रेटेजी। देखो, MBA चाय वाला वॉज मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। प्रफुल्ल लोगों को अपनी कहानी से इंस्पायर करता था। अलग अलग कॉलेजेस में जाके वो मोटिवेशनल स्पीचेस देता था, इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, जिससे उनकी खुद की तो आइडेंटिटी तो अच्छी हो गई, बट जो प्रोडक्ट बेच रहा था उसकी वैल्यू बढ़ी ही नहीं। और इनकी जो पर्सनल ब्रांडिंग थी वो इंटरनेट पर ही सीमित रही। और जब उनको हेट मिलने लगा तो उनकी स्ट्रेटेजी उनके ही ऊपर भारी पड़ गई। उसने खुद ने एडमिट किया है, ही वाज सेलिंग हिज स्टोरी। I was not selling time. I was selling conversation. I was selling my story. On the other hand, Anubhav was more focused on building his product. उनका मोटिव भी यही था। We are not just the seller of tea, we sell vibe. वो लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वो चाय कुल्हड़ में सर्व करते हैं, जो उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। उनके शॉप का भी उन्होंने एम्बियंस बहुत अच्छा रखा। ऐसे ऐसे कई इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के दम पे चाय सुट्टा बार अपनी वैल्यू मार्केट में बना रहा था। उन्होंने भी मार्केटिंग की अपने ब्रांड की, पर बहुत स्मार्टली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे झारखंड और कोलकाता में इन दोनों प्लेसेस पर CSB के अराउंड 15 से भी ज्यादा आउटलेट्स है। अनुभव ने क्या किया, उन्होंने बहुत स्मार्टली वहाँ के जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे जाके कॉलैब किया। ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट किए उनके साथ, व्लॉग्स बनाए। तो एक बहुत सटल वे ऑफ मार्केटिंग था। वाइल प्रफुल्ल की तो मेन स्ट्रेटेजी ही मार्केटिंग थी। आप मार्केटिंग से तो अपनी सर्विस तो इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, इसके लिए तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना ही पड़ेगा। आपके शॉप पे लोग सिर्फ आपकी स्टोरी तो सुनने नहीं आएंगे ना, इतने तो वेले नहीं है लोग। आपकी सही स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, और यही हमारा नेक्स्ट फैक्टर बनता है, जो है प्रोडक्ट। आप जो बेच रहे हो वो लोगों के लिए सच में वैल्यूएबल है या नहीं। MBA चाय वाला जो प्रोडक्ट्स बेच रहा था वो काफी एवरेज थे विथ हाई प्राइस। वैसे तो उनका प्राइम प्रोडक्ट तो चाय ही है, उसमें वो ज्यादा कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते, बट बाकी जो प्रोडक्ट्स MBA चाय वाला बेच रहा था या जो वो एक्सपीरियंस लोगों को दे रहा था, उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और अगर हम चाय सुट्टा बार की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर मेन्यू इंजीनियरिंग इन जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके अच्छी तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट और उसमें भी वैरायटी ऐड की थी, ताकि कस्टमर के पास यूनिक ऑप्शंस रहे। और उन्हें ये भी अच्छी तरह से पता था कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कंपैरेटिवली लो रखी, जो कस्टमर के लिए भी रीजनेबल थी। लास्ट चीज आती है लोकेशन। इन जैसे स्टोर के लिए सबसे मेन मैटर करने वाला फैक्टर होता है लोकेशन। इसका ये मतलब है कि आपकी दुकान कहाँ है। इज इट इन द सिटी? सिटी में भी है तो कैसी सिटी है, Tier 1, Tier 2, Tier 3? क्योंकि मेन चीज किसी भी बिजनेस की है तो वो है फुटफॉल, यानी उस एरिया में कितने लोगों का आवान जावान है। ज्यादा फुटफॉल होगा तो ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। और Tier 1, Tier 2 सिटी ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि देखो, इनका ये जो फ्रेंचाइजी होता है उनका मेन बिजनेस आपको चाय बेचना नहीं होता है। चाय तो सिर्फ एक बहाना है जिससे आप उनके शॉप में आ सके, और सिर्फ चाय बेचकर वो अपना बिजनेस भी सस्टेनेबल नहीं रख सकते। उनका एक्चुअल प्रॉफिट तो उनके बाकी प्रोडक्ट से आता है और वही उनका मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है। उनका मेन मकसद ही होता है कि आपको चाय के साथ उनके बाकी प्रोडक्ट्स बेच सके, जैसे कि पकोड़े, सैंडविचेस, बर्गर एक्सेट्रा। जैसे थिएटर वाले नहीं करते, टिकट के साथ आपको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी थमा देते हैं, वैसे ही। और अगर इसमें भी आपका शॉप किसी लो टियर सिटी में आता है तो दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि देखो, ये जो MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये सब ये जो चाय बेच रहे हैं वो एक सब प्रीमियम कैटेगरी में आती है। चाय तो चाय है, वो टपरी पर भी सेम ही मिलती है। तो अगर वहाँ के लोगों के पास उतना परचेज पावर नहीं है तो आपकी महंगी 20-30 वाली चाय पीने लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वही चीज उन्हें वहाँ पे टपरी पर 10 की मिल रही है। इसलिए लोकेशन मैटर करती है। MBA चाय वाला पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर मार्केट रिसर्च किए बिना फ्रेंचाइजी बांट रहे थे, और सिंस मैंने बोला था उनके प्रोडक्ट्स में भी उतना कुछ खास नहीं था, जिससे लोगों को उनके शॉप में जाना वर्थ इट नहीं लग रहा था। और वही पर अनुभव प्रॉपर मार्केट रिसर्च के साथ
फ्रेंचाइजी सेटअप करते हैं और उनके प्रोडक्ट और उनका स्टोर एक्सपीरियंस भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। आज MBA चाय वाला के आउटलेट्स लगातार बंद हो रहे हैं और वहीं पर CSB के आज की डेट में ओवर 550 से भी ज्यादा आउटलेट्स है इन 320 सिटीज। उनका इंटरनेशनली भी प्रेजेंस है, जैसे इन दुबई, ओमान, नेपाल एक्सेट्रा। वो टोटल एक दिन में अराउंड 450 करोड़ कुल्हड़ चाय बेचते हैं। आज उनकी टर्नओवर 150 करोड़ से भी ज्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है इस कंपनी की, ये जो कंपनी है वो एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने किसी भी बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं ली है। दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।